नेक्स्ट आपको दो वेक्टर्स गिवन है, तो इसमें आपने फाइंड करनी है प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी और बी अलॉन्ग ए। तो पहले आप ए डॉट बी फाइंड कर लें। ए डॉट बी फाइंड किया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या होगी, ऊपर ए डॉट बी। अब जिसके अलॉन्ग होगी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आपने नीचे लिखना है। बी अलॉन्ग ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड आएगा। अब नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तो आपने वैसे ही प्रूव करना है। वेक्टर में अगर आ जाता है तो आप इस तरह, ये देखिए आप दो वेक्टर ले लें, ओ पी और ओ क्यू। एक का एंगल बन रहा है अल्फ़ा, एक का बीटा, तो इनके दरमियान वाला एंगल बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ हमने ले ली, ठीक है ना। तो ये आपने कुछ स्टेटमेंट जो है वो लाजमी लिखनी है। दो यूनिट वेक्टर लिए हमने, ओ पी ओ क्यू, एंगल बना रहे हैं अल्फ़ा और बीटा एक्स एक्सिस के साथ। अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इनके दरमियान एंगल है। तो एक वेक्टर आपके पास, इसका नाम रख लें यू, एक का नाम आप रख लें वी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना। अभी हमने वैल्यूज़ कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा क्यों ली है, क्योंकि इनका एंगल अल्फ़ा बन रहा है। वैसे तो हम एक्स वाई भी ले सकते हैं, लेकिन पोलर में एक्स जो है वो कॉस थीटा का इक्वल होता है और वाई जो है वो साइन थीटा के। तो एंगल दोनों में अल्फ़ा, दूसरे वेक्टर में दोनों का एंगल बीटा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड फिर कॉस उनके दरमियान जो एंगल है। अब क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो दोनों वैल्यूज़ को अगर इक्वेट करें तो आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बन जाती है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये आपके पास प्रोजेक्शन लॉ, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी कॉस गैमा और सी कॉस बीटा। तो इसमें ये डायग्राम लाजमी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो ए के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल ए से शो किया, सी के सामने वाली को सी स्मॉल सी से, बी के सामने वाली को स्मॉल बी से। इनर एंगल जो है हमारे पास वो अल्फ़ा बीटा और गैमा है। तो बाहर वाले एंगल जो आपके पास 180 में से माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो ए हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। अब जब आपने, क्योंकि तीनों के लिए आ सकता है, ए बी सी के लिए, अभी ए के लिए है तो ए को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज उधर ले जाते हैं। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए डॉट बी और ए डॉट सी। अब ए डॉट बी के ऊपर उसका फार्मूला लग गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस इनके दरमियान जो एंगल है। अगर डायग्राम पे आप देखें तो ए बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है 180 माइनस गैमा। इसी तरह ए सी के दरमियान जो है वो 180 माइनस बीटा, ठीक है। अब 180 के ऊपर जो है ना वो चेंज नहीं होती वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की। हमने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला किया था कि 180 पे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए क्योंकि 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों साइड पे ए जो है कट सकता है, तो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन जो है प्रूव हो जाती है।